सेकेंड यूनिट में या अभी तक की क्लासेस जो चल रही थी हमारी सेकेंड सेमेस्टर की, उसमें जो सेकेंड यूनिट था उसमें हमने पूरा प्रारंभिक शिक्षा में जो सरकार द्वारा जो समितियां बनाई गई थी, आयोग बनाए गए थे, उनके बारे में डिस्कस किया। आज से थर्ड यूनिट स्टार्ट हो रहा है और थर्ड यूनिट में इन्होंने मतलब हम सब कार्यक्रम या परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे जो प्राथमिक शिक्षा के लिए बनाई गई थी, सरकार द्वारा चलाए गए थे जो कार्यक्रम, उनके बारे में डिस्कस करेंगे एक एक करके। आज का टॉपिक है हमारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था क्या, इसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा जब हम 1986 के बारे में पढ़े थे। 1986 नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, उसके बारे में जब डिस्कस कर रहे थे तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की भी बात हुई थी, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। और इसमें हमने बात की थी ऑपरेशन, जब प्राथमिक शिक्षा के सुधार की बात आई थी और प्राथमिक शिक्षा में कई एरियाज़ में, कई दिशाओं में, कई क्षेत्र जो प्राथमिक शिक्षा के हैं उसमें सुधार लाने की बात की गई थी। तो उसमें सुधार लाने के लिए एक कार्यक्रम बनाया गया था जो कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था। और वो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एक्चुअल में क्या है क्या नहीं है उसके बारे में हम धीरे धीरे जानते हैं। चलिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का एक पृष्ठभूमि या उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, उसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा जानते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए विशेष बल दिया गया। जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, जो शिक्षा चली आ रही थी, उसमें गुणात्मक सुधार लाने की बात की गई 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें, जिसमें अरुचिकर वातावरण, असीमित पाठ्यक्रम, अप्रिय भवन और खेल सामग्री में सुधार लाने का प्रयास किया गया। अब जो एजुकेशन सिस्टम चला आ रहा था उसमें डिस्कस किया गया कि जो वातावरण है वो बहुत ही अनइंटरेस्टिंग सा है, अरुचिकर है, और जो पाठ्यक्रम है वो बहुत ही ज़्यादा है। स्कूल बिल्डिंग्स भी बहुत बोरिंग है, डल है। हम प्राथमिक शिक्षा की बात कर रहे हैं तो कभी कभी ज़्यादातर बच्चे, जब आपकी स्कूल बिल्डिंग बहुत ही डेकोरेटिव और बहुत ही साज सज्जा से भरी हुई, इंटरेस्टिंग, कलरफुल होती है, तो बच्चे वहाँ पर आना पसंद करते। एक टूटा फूटा सा खंडर जैसा हो तो वहाँ पे बच्चे नहीं आना पसंद करेंगे, क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं। इवन बड़े बच्चों के लिए भी आप लोग जब एडमिशन लेते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, तो आप देखते हैं कैंपस कैसा है, बिल्डिंग्स कैसी है, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ है। तो अगर वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करते हैं तो आप एडमिशन वहाँ पे लेते हैं। ठीक है, तो सेम वही बात यहाँ पर भी थी। जो भवन थे प्राथमिक स्कूल के वो बहुत ही अप्रिय थे। खेल सामग्री जो प्रोवाइड की जा रही थी, टॉयज़ प्रोवाइड किए जा रहे थे, एजुकेशनल टॉयज़, उनमें भी सुधार लाने का प्रयास करने की बात की गई। इसी उद्देश्य से 1986 के अंतर्गत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को स्टार्ट किया गया। तो 1986 में यही सब बातें डिस्कस हुई कि प्राथमिक जो स्कूल्स हैं उसमें ये चीज़ें चेंज होना बहुत ज़रूरी है, और उन्हीं सब चेंजेस को लाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को स्टार्ट किया गया 1987-88 में। बस उसके एक साल बाद, जब 1986 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, उसी के एक साल बाद 1988 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्टार्ट हुआ, जो कि युद्ध स्तर पर चलाकर कार्यक्रम को शीघ्र पूरा करने का संकल्प लिया गया। इसको टॉप प्रायोरिटी पे रखा गया कि उसे प्राथमिकता दी गई कि हमें सबसे पहले प्राथमिक विद्यालयों की जो ज़रूरतें हैं, उनमें जो चेंजेस लाने की ज़रूरत है, उन सबको हम पूरा करेंगे। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्यक्रम तथा शिक्षक उपकरण तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं को व्यवस्था को सुनिश्चित करना था। एक्चुअल में जो ये प्रोग्राम चलाया गया था, इसका उद्देश्य क्या था? जो प्राथमिक विद्यालय में सिलेबस चल रहा है, पाठ्यक्रम चल रहा है, उसको
ढंग का करना, उसमें चेंजेस लाना। शिक्षक उपकरण की बात की गई, जो टीचर्स के लिए बुक्स गाइड्स प्रोवाइड की जाती है कि टीचर को कैसे पढ़ाना है, हर क्लास में उन्हें कौन से शैक्षिक उपकरणों का यूज़ करना है और क्या क्या एक्टिविटी टॉपिक को सिखाने के लिए यूज़ करनी है, वो सब एक किताब में लिखा जाता है। उसे ही शिक्षक उपकरण कह सकते हो आप, या फिर शिक्षक संदर्शिका भी कहा जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आवश्यक सुविधाएं जो है या ज़रूरी चीज़ें हैं टीचर के लिए, संदर्शिका जो होती है वो प्रोवाइड करना, पाठ्यक्रम को ठीक करना, ये सब की व्यवस्था करना, सुनिश्चित कराना ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का काम था। जो कि अब उसमें और भी डिटेलिंग में हम अगर जाएं तो क्या क्या चीज़ें थी जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के दौरान प्राथमिक विद्यालयों को देने की बात की गई। प्रत्येक विद्यालय में 2 बड़े कमरे, बरामदा सहित उपलब्ध कराना। तो एक बरामदा होना चाहिए और 2 कमरे होने चाहिए, एटलीस्ट कम से कम एक प्राथमिक स्कूल में ये तो होना ही चाहिए। कम से कम 2 अध्यापक जिसमें एक महिला की नियुक्ति हो। तो एटलीस्ट 2 टीचर होने चाहिए और उसमें से भी 2 टीचरों में एक महिला होनी चाहिए। बच्चे छोटे हैं तो एक महिला शिक्षक की ज़रूरत को उन्होंने ज़रूरी नियुक्ति को ज़रूरी समझा कि एक महिला टीचर की नियुक्ति ज़रूर होनी चाहिए। शिक्षक उपकरण, कक्षा शिक्षण सामग्री, खिलौने, पुस्तकालय आदि की व्यवस्था हो। तो टीचर्स के लिए जो उपकरण होने चाहिए वो ज़रूरी उपकरण, कक्षा शिक्षण सामग्री जो भी बेसिक, जैसे चॉक, डस्टर, बेसिक चीज़ों की ही बात कर रहे हैं हम, कुछ ज़्यादा चीज़ों की बात नहीं की गई। ब्लैक बोर्ड में जो एकदम ज़रूरी चीज़ें हैं उनकी बात की गई कि एटलीस्ट ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये ज़रूर प्रोवाइड होनी चाहिए। तो कक्षा शिक्षण सामग्री जैसे चॉक हो गया, डस्टर हो गया, किताबें होंगी, इन सब की बात करें। खिलौने, खिलौने इन द सेंस जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती है, पीटी होती है, शारीरिक शिक्षण होता है, उसके लिए जो खेल खिलौने हैं वो, पुस्तकालय, एक बेसिक लाइब्रेरी होनी चाहिए प्राथमिक स्कूल में, आदि की व्यवस्था कराने की बात की गई। बालिकाओं और बालकों के लिए पेयजल तथा प्रसाधन की अलग अलग व्यवस्था की जाए। तो इसमें टॉयलेट्स की बात की गई, ड्रिंकिंग वाटर्स की बात की गई कि कोई भी प्राथमिक विद्यालय हो तो एटलीस्ट वहाँ पे टॉयलेट्स हो और पीने के लिए पानी हो साफ़ सुथरा, और टॉयलेट्स जो हो बॉयज़ के लिए अलग हो, गर्ल्स के लिए अलग हो, जैसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को ना हो। 1992 में संशोधन द्वारा इस योजना को उच्च प्राथमिक विद्यालय में भी विस्तार किया गया। तो पहले जब ये आया था 1987 में स्टार्ट हुआ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, और 1992 में जब चेंज हुआ, मतलब संशोधन हुआ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, फिर इसका विस्तार किया गया। जब ये स्टार्ट हुआ था 1987 में, तो सिर्फ़ और सिर्फ प्राथमिक विद्यालयों में ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात की गई थी। सारी सुविधाएं मतलब 2 क्लासरूम होने चाहिए, एक बरामदा होना चाहिए, 2 टीचर्स की बात की गई, टॉयलेट्स की बात की गई, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ की बात की गई। तो ये सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें सिर्फ प्राथमिक विद्यालय में प्रोवाइड कराने की बात की गई थी 1987 में। बट आफ्टर मतलब संशोधन के बाद इन 1992 उन्होंने कहा ये सारी बेसिक चीज़ें हम उच्च प्राथमिक स्तर पर भी उपलब्ध कराएंगे, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी कराएंगे। ठीक है, इन 1992। इसके आगे देखते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की विशेषताएं क्या थी। बहुत ही बेसिक, बहुत ही इजी। विद्यालय एवं कक्षाओं को आकर्षक बनाने पर बल दिया गया। जो क्लासरूम है और जो विद्यालय है उसे अट्रैक्टिव बनाने की बात की गई। जैसे हो गया मैप्स हो गए, चार्ट हो गया, ग्लोब हो गया, वो सारी चीज़ें क्लासरूम में प्रोवाइड कराई जाए सो दैट जो विद्यालय है या कक्षाएं हैं वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाई जा सकें। बाल केंद्रित शिक्षण अधिगम के मध्य
माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने पर बल दिया गया। जो बाल केंद्रित शिक्षा है वो भी आ गई थी जब 1986 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बात की गई कि प्राथमिक शिक्षा में बदलाव चाहिए, और उन्होंने ही बोला था कि बाल केंद्रित शिक्षा भी हमें चलानी पड़ेगी। जो अब तक चली आ रही थी शिक्षा, वो हटा के नई सिस्टम या न्यू सिस्टम हमें इंट्रोड्यूस करना होगा, और वो था बाल केंद्रित शिक्षा, जिससे बाल केंद्रित शिक्षा की वजह से शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाया जा सकता है। तो हमें सेंटर में बच्चों का ध्यान रखना है, जो हमारी शिक्षा हम दे रहे हैं उसमें बच्चों का ख्याल रखना है, बच्चों का क्या इंटरेस्ट है, क्या इच्छा है, क्या ज़रूरतें हैं, उसी के अनुसार शिक्षा देनी है। उसी को कहते हैं हम बाल केंद्रित शिक्षा। विद्यालय को प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए भवनों, शिक्षण अधिगम सामग्री तथा अध्यापकों के संबंध में सुविधाओं को स्पष्ट किया जाए। तो अगर हमें अच्छे से स्कूल चलाना है तो हमें अच्छी बिल्डिंग चाहिए, एक नॉर्मल बिल्डिंग चाहिए, शिक्षण अधिगम सामग्री चाहिए, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं वो होने चाहिए, तथा अध्यापकों संबंधित सुविधाएं जो टीचर्स को ज़रूरी है पढ़ने पढ़ाने के लिए, वो सारी चीज़ें हमें अवेलेबल करानी है। विद्यालय भवन को आकर्षक बनाने के लिए सरकारी राशि का प्रबंध किया गया। तो जो गवर्नमेंट के थ्रू पैसे आ रहे थे, उनके द्वारा भवन को और इंटरेस्टिंग बनाना है, या स्कूल बिल्डिंग को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएंगे, चार्ट्स के द्वारा, ग्लोब के द्वारा, और ऐसी ही ज़रूरी जो शिक्षण अधिगम सामग्रियां हैं उनके उपयोग द्वारा विद्यालय भवन को आकर्षक बनाने की बात की गई। खातों के मानक एवं उसकी विशेषताएं निर्धारित की गई। जो बहुत सारे लेजर बनते थे, जो लेजर क्यों बनते थे, जो धनराशि सरकार की तरफ से आ रही है उसे कहाँ कहाँ खर्च किया जा रहा है, वो ठीक से बने, मानक के द्वारा बने, जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनको ध्यान में रखते हुए एक ढंग के खातों का निर्माण किया जाए। इसकी भी बात हुई, क्योंकि बहुत सारी फैसिलिटी अगर गवर्नमेंट प्राथमिक स्कूलों में दे रही है तो वो चेक कैसे करेगी, वो चीज़ें पहुंच रही हैं कि नहीं, वो पैसे सही जगह यूज़ हो रहे हैं कि नहीं। तो उसमें खातों की भी बात की गई थी कि जो लेजर्स हैं वो ढंग से बने, मानक के द्वारा बने, जो स्टैंडर्ड्स गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हैं उसके हिसाब से बने। तो यही था हमारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, छोटा, शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज के लिए इतना ही।